झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बवाल मचा हुआ था, जहां विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगी थी कि प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब हो गई है। वहीं झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि झारखंड के जेल में बंद 3 जो गैंगस्टर हैं, जिसमें अमन साहू, अमन श्रीवास्तव और विकास तिवारी गिरोह, ये 3 जो गिरोह है वो जेल के अंदर बैठकर आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आज की अगर बात करें तो आज छत्तीसगढ़ से कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को रांची लाया जा रहा था, झारखंड लाया जा रहा था, उससे पूछताछ होनी थी। इससे पहले ही पलामू जिला में एक इनकाउंटर हो गया, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने ढेर कर दिया है। पूरी घटना को लेकर अब तक जो जानकारी मिली है कि जैसे ही रायपुर से लेकर के पुलिस की टीम अमन साहू को लेकर झारखंड आ रही थी, इसी दरमियान पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एकाएक पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और उसके बाद अमन साहू पुलिस का हथियार लेकर उनकी हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है और पुलिस पर ही वो फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। उस पर जवाबी कार्रवाई की गई और इस पूरी कार्रवाई के दौरान कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू ढेर हो गया। बता दें कि आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज का नज़ारा यहाँ बदला है। चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो, मंत्रियों की बात हो या नेता प्रतिपक्ष की बात हो, हर कोई जो झारखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई जिसमें गैंगस्टर अमन साहू को ढेर कर दिया गया, इसकी तारीफ कर रहा है। खासकर अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें, बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि अपराधियों का यही हश्र होता है। वहीं बीजेपी के विधायक सत्येंद्र तिवारी और अमित यादव ने सरकार को धन्यवाद दिया है, झारखंड पुलिस के कप्तान अनुराग गुप्ता को धन्यवाद दिया और कहा है कि इसी प्रकार कार्रवाई करिए तभी झारखंड सुरक्षित रहेगा। हालांकि इस बीच एक चर्चा बेहद तेज होगी कि क्या हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो भी अब यूपी मॉडल के तहत अपराधियों पर कार्रवाई करेगी। हालांकि इसे लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कहा कि यूपी मॉडल अगर पहले लागू कर देती तो शायद बेहतर होता। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मॉडल की बात यहां पर नहीं हो रही, अपराधियों पर नकेल कसने की बात हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो इस पर सरकार कार्रवाई कर रही है और इसके लिए सरकार और झारखंड पुलिस के कप्तान बधाई के पात्र है। बता दें कि कल इसी विधानसभा के सदन के अंदर जहां डीजीपी अनुराग गुप्ता के ऊपर तल्ख लहजे में विपक्ष के विधायक जो थे वो तंज कस रहे थे और कह रहे थे कि ये डीजीपी हैं, ये बेशरम जैसा शब्द उनके लिए प्रयोग कर दिया गया था। वहीं आज विपक्ष के ही विधायक उसी डीजीपी झारखंड के जो डीजीपी अनुराग गुप्ता उनकी तारीफ में आज कसिंदे पढ़ रहे और कह रहे हैं कि इसी प्रकार आप कार्रवाई करें तभी झारखंड सुरक्षित होगा और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर होगी। सुनिए झारखंड के तमाम विधायक और मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगी, पुलिस भी गोली चलाएगी और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। क्या स्टाइल में, मतलब क्या क्रिमिनल अगर भागेगा तो एनकाउंटर होगा? योगी मॉडल अगर झारखंड में उतर जाए तो झारखंड भी सुधर जाएगा यूपी की तरह। ये वाला योगी मॉडल लिखा, ये जोगी मॉडल क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी तो मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल घूम के तो डर लगना चाहिए और अपराधियों को जिनका नाम और अपराधी को डर लगना चाहिए, जिसे यूपी में डर लगता है। सब यूपी छोड़ के भाग गए या तो मार दिए गए। झारखंड में भी ऐसे ही मारे जाएंगे? जरूर मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जा रहा है, यही दुर्भाग्य है। सरकार को बधाई दीजिएगा? सरकार को बधाई देंगे निश्चित तौर पर, पुलिसकर्मी को बधाई देंगे, डीजीपी को बधाई देंगे। कल डीजीपी को आप लोग गलियार दिया, एनकाउंटर कर दिए। हाँ तो कर दिए तो बधाई देते हैं। बधाई दीजिएगा। यस, इंडिया जीत जाता है तो ताली मार रहा है, हार जाता है तो टमाटर बिकना है, यही तो नियम है। जो मामले हो रहे हैं उस पर सरकार का ध्यान है और कोई भी आदमी इस तरह से करके बच नहीं सकता। प्रशासन अपना काम करेगी और विधि व्यवस्था कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपी मॉडल आप लोग अपना रहे हैं? यूपी मॉडल की बात नहीं है। देखिए, जो अपराधी हैं या ऐसे लोग हैं जो समाज को क्षति करते हैं, माहौल को खराब करते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार को निपटना है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग।